दोस्तों, चैट जीपीटी को लेकर जो अप्रहेंशंस इस वक्त जताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं फ्रॉम यूएस टू इंडिया, उनमें से बहुत हद तक और बहुत सारे अप्रहेंशंस बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं। जब आप सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो आप एक अलग डोमेन में पहुंच जाते हैं। आप मास डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, आप मास अनएम्प्लॉयमेंट की ओर जा रहे हैं, आप एक ऐसे सुपर फास्ट फ्यूचर की ओर जा रहे हैं जहां पे एक नॉर्मल ह्यूमन का कॉम्पीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मुझे बार बार एलोन मस्क की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा कि रिमेंबर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोर डेंजरस दैन न्यूक्स। Therefore, we have to understand it is very dangerous. And जो इसके एजुकेशनल implications हैं वो हमें कहाँ ले जाएंगे। आपने स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया करने के लिए टू अप्लाई हिज हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी, तो उन्होंने डाल दिया चैट जीपीटी में, वो कल एक फाइनेस्ट असाइनमेंट आपको दे देंगे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, without doing anything. That is a disaster that's going to happen very soon. आपकी जो सारी इवैल्यूएटिव जो मैकेनिज्म है उस पर तो पानी फिर जाएगा। जो रिसर्च कर रहे स्टूडेंट हैं सब डाल दिया चैट जीपीटी में, दे विल कम अप विद अ प्रिंटेड थीसिस, सुपर फाइन, सुपर फास्ट। रिसर्च का महत्व ही ख़त्म, क्योंकि सारा लैंग्वेज गेम हो गया है। एंड अगर चैट जीपीटी ही सब कुछ करके देगा, या बाकी चैट बॉट्स जो हैं, जो AI एडेड जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ दिखती हैं और ह्यूमन बोना बन के रह जाता है, आपको वहाँ पे ये समझना होगा कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एंड, एंड दिस इज़ सर्टेनली द बिगिनिंग ऑफ एन एजुकेशनल डिज़ास्टर। वी विल हैव टू रिमेंबर कि अगर ये स्कूल्स में इस तरीके का आम हो गया और यूज़ हुआ तो उससे दो प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ पे ये यूज़ होगा वहाँ पे क्रिएटिविटी का, हार्ड वर्क का तो डिज़ास्टर होगा ही, वहाँ पे एक अलग क्लास डिविजन्स आज से शुरू हो जाएंगे। दोज हु हैव एक्सेस टू दीज टेक्नोलॉजीज AI एडेड एंड दोज डोंट हैव। आज भी लाखों स्कूल देश में, इस देश के तो 6.5 लाख गांव हैं, हर जगह तो एक्सेस नहीं है अभी बेसिक टेक्नोलॉजी की, नॉट टू टॉक ऑफ चैट बॉट्स, नॉट टू टॉक ऑफ जो बाद में गूगल को भी पीछे छोड़ दे। देयरफॉर एक क्लास डिवीजन की मुझे बहुत ही ख़तरा लग रहा है। कहाँ पे? स्कूल लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे, जिनका कल एक नेशनल कंपटीशन होगा, ग्लोबल कंपटीशन होगा, तो ये जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ तो compete ही नहीं कर पाएगा। एक मिनिस्क्यूल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मैच दोज रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स जो कल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप करेंगे। और एजुकेशन का क्या हाल होगा, जहाँ पे सारा इवैल्यूएटिव मैकेनिज्म बदल जाएगा। असाइनमेंट्स का क्या होगा, डिसर्टेशंस का क्या होगा, रिसर्च थीसिस का क्या होगा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे एड्स आते रहते हैं और फेसबुक पे कि राइटिंग सर्विसेज। व्हाट डज दिस मीन? कि किसी ने चैट बॉट वो रखा है और वो सबसे कह रहा है कि आइए मैं आपका असाइनमेंट कर देता हूँ। अगर बच्चों ने चंद पैसों के एवज वो असाइनमेंट उनसे करा लिए, क्लासरूम में सबमिट किए, एक तो ग्रेड सबसे ज़्यादा, जो मेरिटोक्रेसी की ओर हमें ले जाएगा और जो हमें एक जिसे कहना अनइथिकल लर्निंग मैकेनिज्म की ओर ले जाएगा। AI एडेड अगर कुछ होना चाहिए तो वो मेडिसिनल रिसर्च, और जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च, जहाँ पे जो नेशनल इंटरेस्ट वाला जो रिसर्च है, उस लेवल पे अगर AI का यूज़ हो, अगर ऐसे चैट बॉट्स का यूज़ हो, अगर चैट जीपीटी का यूज़ हो, तो वो एक अलग बात है। फलाह आम के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, देश के हित के लिए वो अलग चीज़ है। बट in Bengaluru, in other parts, there are
schools which are banning ChatGPT. और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये सब अमेरिका में भी हो रहा है. पीपल आर रियलाइजिंग द डेंजर्स ऑफ AI. अगर AI इस तरीके से अनकंट्रोल्ड, इस तरीके से एस्टैब्लिश हुआ और इंट्रोड्यूस हुआ, खुसूसन एजुकेशन सेक्टर में, इट विल सर्टेनली बी डूम स्पेलिंग एंड बियॉन्ड आवर कंट्रोल. शुरू तो आपने किया, लेकिन ये आपको बाद में कहाँ ले जाएगा, आपके बस के बाहर है. आप इसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का जो सोशल कंपोजिशन है, जो इस देश का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस हैं, वहाँ पे बहुत सारा एक अलग नॉलेज सिस्टम है, हमारा अलग नॉलेज बेस है, एक अलग एस्थेटिक नॉलेज बेस है. उसका क्या होगा अगर ये सब कुछ स्कूल्स में ChatGPT के हवाले हो गया? हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे. और जब हम कहते हैं कि जो भी टीचिंग जैसा नोबल प्रोफेशन है, टीचर से ज़्यादा तो लर्नड अब स्टूडेंट हो जाएगा. जो फेक लर्निंग है, जो एक्चुअली नॉलेज नहीं है, कि उन्होंने चंद अल्फाज ChatGPT में डाले और एक अच्छा सा पेपर आपको दे दिया. आपके पास अब सबूत भी नहीं है. आप कहाँ से जांचोगे कि ये ChatGPT ने लिखा है कि बच्चे ने लिखा है? Who is going to evaluate? How are we going to evaluate those kind of things, those kind of papers? जर्नल्स के लिए या एडिटोरियल टीम्स के लिए एक और मुसीबत आने वाली है कि अभी जब लोग पेपर लिखते थे, एक शोध करते थे, रिसर्च करते थे, तो उसमें उनका जिसे कहते हैं खून पसीना शामिल होता था. अब ना कोई खून ना कोई पसीना, आपने डाल दिया और हो गया, और ले लो, ये रहा रिसर्च पेपर विदाउट डूइंग एनीथिंग. दिस इज डूम स्पेलिंग. This is disastrous, and this is a great disruption in the normative mechanism and normative pattern of education. This is certainly going to come with its after effects. और जब दोस्तों इसके ramifications हमें देखने को मिलेंगी कल, एक तो ये जनरेशन ChatGPT वाली बिल्कुल स्पॉइल हो जाएगी, certainly spoil हो जाएगी, because without learning anything by heart, without realizing knowledge, आप एक फेक, एक स्पून फेड और एक रेडीमेड काइंड ऑफ, विदाउट अप्लाइंग योर क्रिएटिविटी, सब कुछ आपको मिल रहा है. यू हैव एन एक्सेस टू ऑल द रिक्वायर्ड. यूनिवर्सिटी ये पूछेगी, लीजिए. ये आपको एक रिसर्च पेपर चाहिए, लीजिए. आपको एक आर्टिकल लिखना है, को लीजिए, without doing actually anything. This is not education, and this is not knowledge building. This will certainly not lead to theory building. This will certainly not lead to actual learning. This will create an army of students who would be anything but knowledgeable, who would be anything but learned. तो अपनी आने वाली और अपनी प्रेजेंट न्यू छोटी यंगर जनरेशन्स को स्पॉइल करने के लिए इंडिया शुड बैन ChatGPT थ्रू आउट द कंट्री, इन ऑल इट्स स्कूल्स, इन ऑल यूनिवर्सिटीज़. क्योंकि रिसर्च की, अगर एक्चुअल रिसर्च की साख्त बचानी है, तो वी विल हैव टू बैन इट, बिकॉज we cannot afford to spoil our generations. Thank you.